Uswa Shehbaz. I am a consultant psychologist and you are watching me on Doctor's Talk. आज आपके कुछ सोशल इश्यूज़ पे कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ लव एडिक्शन के बारे में क्वेश्चंस थे जिनको मैं आंसर करना चाहूँगी. फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास एक बहुत अच्छे मेरे फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, उन्होंने क्वेश्चन मुझे भेजा था कि व्हाट इज़ लव एडिक्शन. और फरवरी का मंथ है, वैलेंटाइंस करीब है, तो एक वाइब है, लोग इसको ऑब्वियसली हम इस इवेंट को सेलिब्रेट नहीं करते हैं या ये हमारे इवेंट्स में से एक नहीं है, लेकिन फिर भी एक चार्म होता है एनवायरनमेंट में और एक वाइब होती है. उसके अकॉर्डिंगली इसको आंसर करना चाहूँगी मैं. लव एडिक्शन क्या है बेसिकली. सबसे पहले एडिक्शन को जान लेते हैं कि एडिक्शन क्या है. देखिए, एडिक्शन का मतलब होता है नशा, किसी चीज़ की किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा हमें किसी चीज़ का क्रेज़ हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी नशे की चीज़ों को कहते हैं कि ये बंदा एडिक्टेड है या है किसी चीज़ का, या इसको किसी चीज़ की एडिक्शन है. इसी तरह लव एडिक्शन होती है. लव एडिक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि आपको किसी पर्सन के बारे में नो हाउ है कि ही और शी इज़ नॉट गुड फॉर मी, लेकिन हम फिर भी जो है उसके साथ हम उसको बाय फोर्स इस चीज़ पे फोर्स करते हैं कि वो आपसे बात करे, आपको टाइम दे, आपको वक्त दे, आपको प्यार करे, आपको टेक केयर करे, जबकि वो चीज़ ये नहीं करना चाहता, लेकिन हम बाय फोर्स उससे ये चीज़ करा रहे होते हैं. अगर वो ये चीज़ नहीं करते हैं या वो हमें छोड़ के चले जाते हैं या इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, नेगेट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ में आ जाते हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया, लोनलीनेस हो गई कि जी फिर आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू हो जाते हैं और आपकी सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हो जाती है, मेंटल सिचुएशन जो है आपकी काफ़ी ख़राब हो जाती है. तो इसको बेसिकली हम एडिक्शन कहते हैं. इसी तरह से अगर किसी स्टफ़ की एडिक्शन होती है तो भी हमें पता है कि सिगरेट हमारे लिए रॉन्ग है. सिगरेट के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है तंबाकू नोशी जो है वो मुज़र सेहत है, लेकिन फिर भी हम बड़े स्वैग से जो है लोग स्मोक कर रहे होते हैं. वो इतनी ऊपर वियर्ड सी फ़ोटो भी बनाई होती है उन्होंने कैंसर पेशेंट्स की, लेकिन फिर भी हम वो फ़ोटो को निगेट करके और वो चीज़ कर रहे होते हैं. हमें पता होता है कि वो रॉन्ग है. इसी तरह लव एडिक्शन भी होती है. हमें पता होता है, कई दफ़ा हमारे पेरेंट्स हमें गाइड कर रहे होते हैं कि जी ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि सारी दुनिया जो है वो रॉन्ग है, आई एम राइट अबाउट दिस पर्सन. कई दफ़ा हम उस पर्सन से बार बार ठोकर खाने के बावजूद, बार बार उससे हर्ट होने के बावजूद भी उसी की तरफ हमारा फोकस होता है, ये कहीं ना चला जाए, इसके बगैर मैं नहीं रह सकूँगा या रह सकूँगी. तो ये बेसिकली लव एडिक्शन है. क्योंकि ये लव एडिक्शन होती क्यों है, क्वेश्चन अब ये है. लव एडिक्शन इसलिए होती है क्योंकि जब हम नए नए प्यार में होते हैं या किसी को पसंद कर रहे होते हैं या हमें पता होता है कि कोई हमें पसंद करता है, क्योंकि प्यार के बारे में हमारी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा शार्प होती है. हमें पता चल जाता है कि कोई हमें किस नज़र से देख रहा है. तो जब हमें ये फ़ील होना शुरू होता है कि कोई हमें प्यार की नज़र से देख रहा है या उस तरह से हमें कोई लाइक कर रहा है या किसी को हम पसंद आ गए हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी लवियस सी, बड़ी एक चार्मिंग सी फीलिंग होती है. बटरफ्लाइज इन द स्टमक वाली फीलिंग होती है बेसिकली, क्योंकि इसके बेनिफिट्स हमें ये नज़र आ रहे होते हैं कि कोई हमें स्पेशल फील करा रहा होता है. फैमिली में बेशक हमें कोई मैटर करता है या नहीं करता, लेकिन वो स्पेशल पर्सन जो है हमें स्पेशल फील करा रहा है. जी आप ब्यूटीफुल हैं, आपके बालों का, हमने चाहे साल भर अपने बालों के कलर पे गौर ना किया हो, लेकिन सडनली एक पर्सन हमारी लाइफ में जंप इन करता है और वो कहते हैं जी आपके तो बालों का कलर ही बहुत अच्छा है, आपकी तो आईज़ ही बहुत प्यारी हैं, दैट इज़ वाई आई एम फॉलोइंग यू, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, आई लव यू, इस तरह की चीज़ें जो आती हैं, तो हम फ़ौरन से सडनली एक बड़ी कॉन्फिडेंट सी फीलिंग आ जाती है, एक बड़ी फिल्मी सी फीलिंग आ जाती है, वायलेंस अराउंड वाली फीलिंग्स आ जाती हैं. तो इसलिए हम जो है आहिस्ता आहिस्ता उस रिलेशन में या उस बंदे की तरफ अट्रैक्ट ना होते हुए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये एडिक्शन जो है ये शुरू हो जाती है. तो ये लव एडिक्शन थी. इसके अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट मैं सिर्फ 3 क्वेश्चंस को आज जो है वो एड्रेस करना चाहूँगी. एक बहुत कॉमन हमारे पास क्वेश्चन आता है, वो ये है जी कि जो मैरिड लेडीज़ हैं, जो बच्चों की माएँ हैं, वो कहती हैं जी कि हम अपना आप भूल गए हैं, तो हम अपने आप को रीगेन कैसे करें, रिवर्स कैसे करें. देखिए, सबसे पहले लॉजिक ये है कि आप एक मदर हैं, जो आपने दुनिया का सबसे बहादुर तरीन काम किया है कि आपने किसी बच्चे को बर्थ दी है, ठीक है.
इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अगर उसको पैम्पर करने में लग गई हैं तो आप अपने आप को भूल जाएं। आप सेम टैलेंटेड गर्ल हैं, आप सेम आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर सेम चार्मिंग जो है वो जेस्चर्स हैं, आपके अंदर टैलेंट भी उतना ही है, आपकी स्किल्स भी उसी तरह से हैं। बच्चे ने आके आपकी स्किल्स को बिल्कुल ख़राब नहीं किया, ठीक है। हाँ, आप बिज़ी ज़रूर हो गए हैं, लेकिन ये हम खुद होते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और फिर अपने ऊपर अटेंशन देना भूल जाते हैं। फिर हम जो है वो कहते हैं जी कि इनके चक्कर में मैंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली और ऐसी चीज़ें। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आप बेशक मदर हैं, बेशक वाइफ हैं, लेकिन आप अपना जो ओरिजिनल है वर्जन है उसको कभी मत खोइए, ठीक है। आपके पास अपने ऊपर टाइम देने के लिए कुछ टाइम होना चाहिए, जिसको हम मी टाइम कहते हैं, वो आपके पास हमेशा होना चाहिए। बीइंग अ मदर आपको ये पता होता है जैसे कि हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, मैंने किस बच्चे को किस टाइम पे क्या चीज़ करके देनी है। उसी तरह आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका मी टाइम है, इसके बीच में कुछ भी होता रहे आपने अपने आप को टाइम देना है। वो चाहे मिडनाइट का टाइम है, चाहे आपके बच्चे घर पे नहीं है तब का टाइम है, या आपका बच्चा सो रहा है तब का टाइम, ठीक है। तो अपने आप को भूलें कभी मत। इसी तरह से आप मेंटली हेल्दी रह सकती हैं। अगर आप मेंटली हेल्दी रहेंगी तो ही आप जो है वो अपने बच्चों को जो है वो ग्रूम कर सकती हैं, तो ही आप अपने बच्चों को जो है वो ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को कभी मत भूलें कि अगर आप सेल्फ़ ग्रूमिंग पे गौर नहीं करेंगे। सेल्फ़ ग्रूमिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको वेट लूज़ करना है या आपको ऐसी चीज़ें करनी है। इट्स अबाउट योर मेंटल ग्रूमिंग, ठीक है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, अगर आप मेंटली एक हैप्पी पर्सन नहीं हैं, वही लेडीज़ मेंटली हैप्पी पर्सन्स नहीं होती हैं जो अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं देती हैं और जो बिल्कुल जो है वो एक सिचुएशन में फंस जाती हैं जी कि हमें ये करना है वो करना है। और अपने ऊपर सेल्फ़ पिटी का एक बड़ा एलिमेंट होता है इसमें जी कि अपने ऊपर सेल्फ़ पिटी फील करना कि अब तो मेरे लिए अपने पास टाइम ही नहीं होता। अगर आप निकालना चाहें तो आपके पास अपने लिए घंटों हो सकते हैं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट यू कि आप अपना कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हर चीज़ पे जब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, एक रिलेशन में जब हम कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जो अगर आप मैरिड हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्या लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ वो कर सकते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जो कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग है, जो कि आपकी मेंटल जो है वो हेल्थ है, उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये आपके लिए टिप थी। एक और क्वेश्चन होगा मेरे पास जो कि भी सोशल इश्यूज से है कि व्हाट इज़ लोनलीनेस और लोनलीनेस को ख़त्म किया कैसे जा सके। देखिए, पहली बात तो ये कि अकेला रहना एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ ब्लेसिंग। आपको अकेले रहने से डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब डरने की ज़रूरत तब होती है जब आप एडिक्टेड हैं कि आपके सराउंडिंग में लोग होंगे, तभी आप हैप्पी रह सकते हैं। अगर आप अकेले रह के हैप्पी नहीं रह सकते तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन नहीं हैं। अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते अकेले रहना ब्लेसिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं ना तो आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। देखिए, लाइफ में हम दुनिया में 1000 लोगों को सर्व करते हैं, कभी अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, पेरेंट्स को, बच्चों को, पेशेंट्स को, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने आप तक को हम सेक्रीफाइस और सर्व कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आप अकेले होते हैं जो अपने आप को अगर सर्व करें तो उसका हमें फ़ायदा होता है। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों में सर्व करते करते थक जाते हैं, तो उस वक्त आपको अकेला रहना ज़रूरी होता है। तो अकेला रहना एक ब्लेसिंग होती है, इससे डरे मत, बल्कि अपने लिए टाइम ढूंढें कि जब आप सिर्फ अकेले बैठे हो और आप अपना सेल्फ कैथारसिस कर सकें। सेल्फ कैथारसिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर अ नॉर्मल पर्सन। और जो लोग बहुत ज़्यादा जंबल अप रहते हैं इश्यूज़ में, प्रॉब्लम से, उनको तो दिन में 2-3 घंटे अकेले गुजारने चाहिए अपने साथ। अगर यू आर योर बेस्ट फ्रेंड, ये बात जहन में रखिए हमेशा। कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं होता हमारा, और हर पर्सन अपने अंदर अकेला है, ठीक है। लेकिन अपने अकेलेपन से कभी घबराइए मत, अपने अकेलेपन को एंजॉय कीजिए। आपको अपना आप जानने का मौका मिलता है, आपको अपने आप को फाइंड आउट करने का मौका मिलता है, क्योंकि हर पर्सनैलिटी के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो फाइंड आउट योर कलर्स एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन इन सिचुएशंस, क्योंकि लोगों को आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे साथ बैठो, बात करो, इससे आपकी ईगो भी हर्ट होती है। और हो सकता है अगला बंदा आपको कह दे कि यार आज मेरे पास टाइम नहीं, कल बैठते हैं। तो हो सकता है आपको आज ज़रूरत है, कल ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको अपनी ज़रूरत जो है अपने अंदर पूरी करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग अलोन, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, जीते रहिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।